आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में उसका जो टॉपिक है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड विकासात्मक उपागम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आपको एक जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन एक तरह से आता है उसके हिसाब से आपकी ये एक लेक्चर आपका तैयार किया गया है। प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि इसके विकासात्मक उपागम के बारे में विस्तार से बताइए। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे उन्होंने अपने जो उनका सामने जो मुख्य मुद्दा था वो स्वतंत्रता कालीन या स्वतंत्रता के दौरान जो कुछ भी उनका युद्ध हुआ, जो उनका संघर्ष हुआ, उसकी जो एक नेगेटिविटी थी, उससे जो समस्याएं नष्ट हुई थी, जो नुकसान हुए थे, उनकी भरपाई के बाद उनका सेकेंडरी लक्ष्य जो था वो यही था कि विकास कैसे किया जाए। तो इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो IIPA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पत्रिका में 1955 में UL गोस्वामी के द्वारा किया गया। किंतु जो इस कॉन्सेप्ट को विकसित करने का श्रेय है वो एडवर्ड वाइडनर को जाता है। और एडवर्ड वाइडनर ने अपनी पुस्तक में यह बताया कि अगर हम डेवलपमेंट करना चाहती है, कोई गवर्नमेंट डेवलपमेंट करना चाहती है, तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच ही डेवलपमेंटल होनी चाहिए। यानी कि जो वो प्रशासन है वो अपने परंपरागत तौर तरीक़ों को दूर रख करके नए विज़न के साथ में चीज़ों को और समस्याओं को देखने का शुरुआत करें। तो ये जो विकास प्रशासन की शुरुआत एडवर्ड वाइडनर से 1962 में मानी जाती है। आपको भी याद, आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं कि 1952 में हमारे यहाँ पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे। वो भी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के एक प्राथमिक चरण माने जा सकते हैं, जिसमें ब्लॉक लेवल पर डेवलपमेंट का काम शुरुआत करने का प्रयास किया। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक उसमें वो इस तरह से उलझा कि वो सफल नहीं हो पाई योजना। तो एडवर्ड वाइडनर का यही कहना था कि जो ब्यूरोक्रेसी का विज़न है वो भी चेंज करना ज़रूरी है। तो विकास प्रशासन के दो मुख्य कंटेंट होते हैं। एक तो ये कि ये परिवर्तन उन्मुखी होता है और दूसरा ये कि ये लक्ष्य उन्मुखी होता है। इसमें देखिए अंतर क्या है कि लक्ष्य उन्मुखी होने का मतलब ये है कि आप एक डिस्क्राइब्ड आपका जो टाइम पीरियड है उसमें समय को उस दौरान आप लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और परिवर्तन उन्मुखी होने से मतलब ये है कि आप केवल जो चीज़ें चल रही हैं जिनको आप मानते हैं कि रेल यातायात के साधन चला दिए, खाना पीना मिल गया, अगर आपने खाने की व्यवस्था कर दी तो उसको पौष्टिक बनाइए, उसको और अधिक इस तरह से बनाइए कि वो ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचा सके, ज़्यादा लोगों तक पहुंच बन सके। तो क्वांटिटी वाइज नहीं, क्वालिटी वाइज चीज़ें जब चेंज होती हैं तो वो परिवर्तन उन्मुखी हो जाती हैं। इसी तरह से विकास प्रशासन को प्रभावित करने वाले और उससे प्रभावित होने वाले पक्ष हैं राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। देखिए, जो विकास प्रशासन है वो राजनीतिक डेवलपमेंट की भी बात करता है। वो राजनीतिक डेवलपमेंट से हमारा मतलब ये होता है कि जब तक जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनमें परिवर्तन की चाहना नहीं होगी भीतर से, तब तक किसी भी व्यवस्था में प्रशासन ठीक ढंग से काम नहीं कर सकता। जब आर्थिक विकास की बात होती है तो आर्थिक विकास में संदर्भिक जो इश्यूज़ हैं उनको देखते हुए और कॉन्टेम्प्रेरी पीरियड में आर्थिक विकास के जो मानदंड हैं उनको देखते हुए कार्य किया जाना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया जो है उसमें किस तरह की तानाशाही व्यवस्था के तहत काम किया जा रहा है। तो वो वहाँ पे डेवलपमेंट पिछड़ गया है। आप नेट का उपयोग नहीं करने देना चाहते, आप लोगों को बाहर नहीं देना जाना चाहते, आप नए विज़न नहीं आने देना चाहते, तो आप कैसे करेंगे? तो अगर पॉलिटिकल क्राइटेरिया ठीक नहीं है, डेवलपमेंट का नहीं है, तो वो उस समय उसमें ना आर्थिक, सामाजिक किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो जो विकास प्रशासन है वो आपके सांस्कृतिक विकास को भी एडवांस करता है। जैसे हमारे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे महिलाओं को की जो पढ़ाई का जो चीज़ है, शुरू में भयंकर विरोध हुआ करता था, प्रशासन के लोगों को भी बहुत बातें सुननी पड़ती थी
लेकिन अब धीरे धीरे सुधार होता गया और माहौल बनता गया कि महिलाओं को पढ़ना चाहिए। तो शिक्षा जो है वो भी संस्कृति का एक बेसिक कंटेंट है। तो हम ये देखते हैं कि सांस्कृतिक विकास के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पक्ष, जिसमें धार्मिक मान्यताएं, जिसमें सामाजिक मान्यताएं शामिल हैं, वो भी जो है विकास प्रशासन के पक्ष में आती हैं। इस विकास प्रशासन के 4 महत्वपूर्ण पी होते हैं, जिनको प्लान, प्रोजेक्ट, पॉलिसी और प्रोग्राम कहते हैं। इनके द्वारा ही हम किसी भी क्षेत्र में डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो जो विकास प्रशासन है उसकी जो विशेषताएं हैं वो ये होती हैं कि विकासात्मक उपागम प्रशासन की आर्थिक, राजनीतिक आदि संपूर्ण भूमिका पर बल देता है। यानी कि आप विकास को एक मल्टीफेसेटेड चीज़ में ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप उसको सिंगल विज़न से अगर देखते हैं तो वो कोई विकास नहीं माना जाता। जैसे आप शारीरिक रूप से जब जो प्लेयर्स हैं, पहले ये होता था कि इनके फिजिकल ट्रेनिंग पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता था सारी चीज़, लेकिन अब एज वेल एज उनके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के ऊपर, उनके इमोशनल डेवलपमेंट पर, उनको कैसे बैलेंस रहना है। अभी जैसे पीवी सिंधु ने अपने ब्रॉन्ज जीता है तो उन्होंने ये कहा है कि आपका जो लेवल ऑफ इमोशनलिटी है वो बड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए। आप हारे जीते वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उस समय आपका बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। तो वो ट्रेनिंग भी आजकल दी जाने लगी है। तो ये चीज़ें इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। प्रशासन द्वारा होने वाले परिवर्तनों के प्रभावों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रशासन की जो व्यापक भूमिका है उसको तीनों रूपों में उसका परीक्षण किया जाना चाहिए। और यह उपागम जो है वो मोबिलिटी पर, जो आपकी गतिशीलता है, आपके डायनामिक्स, जो आपके कल्चर के डायनामिक्स, आपके पॉलिटी के डायनामिक्स के ऊपर जोर देता है और ओवरऑल डायनामिक्स पर जोर देता है ताकि डेवलपमेंट किया जा सके। तो ये एक इस तरह का एक प्रोजेक्ट है, इस तरह का एक अप्रोच है। ये विकासात्मक प्रशासन इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं, इस तरह की अप्रोच है जो हर स्थिति में विकास को बढ़ाना चाहता है और ग्रास रूट लेवल से उसमें सुधार करते हुए एक आपके एटीट्यूडनल चेंज और आपके एप्टीट्यूडनल, आपके कॉन्सेप्चुअल चेंजेस करते हुए और विकास की धारा को जो है प्रभावित करना